Hey guys, welcome to Excel tutorial channel and 10th episode of Power Query. In this video, we will talk about sort and filtering in Power Query. Sort and filtering आप सीधा सीधा डाटा के रिबन के अंदर जाके भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ पावर क्वेरी. बट पावर क्वेरी से आपको कुछ को मॉडिफिकेशन करनी होती है, लाइक आपको कुछ भी यानी लेंथी मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो इट्स बेटर टू कॉल पावर क्वेरी इन दैट सेंस. सो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स कवर करते रहेंगे एक एक ऑप्शंस को लेकर. अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. तो ये मेरे पास एक सैम्पल टेबल है. टेबल जैसे कि ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है. इट्स रिलेटेड टू आईडी नंबर एंड प्रोडक्ट. और ये कुछ सेल्स हुई हैं यहाँ पर, किसके रिलेशन में सेल्स हुई हैं वो लिखा हुआ है. यूज़र नेम है और पासवर्ड्स दिए हुए हैं. ये सैम्पल डाटा है जो कि हम सॉर्ट एंड फ़िल्टर करने वाले हैं. तो बेसिकली जैसे मैंने भी इंट्रो में बताया था कि सॉर्ट एंड फिल्टर आप सीधा जाके डाटा रिबन के अंदर जाके ये सॉर्ट एंड फिल्टर सेक्शन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं. ये ऑलमोस्ट सेम ही सेक्शन होता है जो कि आपको पावर क्वेरी में मिल जाता है. पर पावर क्वेरी में कुछ आपको अगर और मॉडिफिकेशंस करनी होती है अपने डाटा के हिसाब से, तो वो एक तरह से कन्वीनियंट वे बन जाता है. लाइक सॉर्ट एंड फिल्टर इन दिस इज ए टू जेड करना है, जेड टू ए, असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है. ये सॉर्ट एक ऑप्शन होती है यहाँ पर, आपको ये मिल जाती है. सॉर्ट बाय लाइक दिस, या सेल वैल्यूज चाहिए आपको, ठीक है. अगर आपको आईडी चाहिए तो सेल वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हो जाता है, ठीक है. ये तो आपको यानी बेसिक यहाँ पर एक तरह से फिल्टरिंग मिल जाती है, सॉर्टिंग मिल जाती है. वैसे एडवांस में जाते हैं हम अगर, तो यहाँ पे तो चलो इसमें सिलेक्शन हमने डिटरमिन नहीं की हुई है, तो ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. और फिल्टर ऑप्शन अगर आपने टेबल क्रिएट किया तो ये फिल्टर ऑप्शन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही आपको मिल जाता है. तो ये तो रागी अगर आप सीधा करना चाहते हैं. ये टेबल मेरा क्रिएटेड है. अगर आपको टेबल क्रिएट नहीं करना आता है, ये सिंपली अपना जो भी रेंज है उसको सेलेक्ट करके Ctrl+T दबा सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आपको ये फिल्टरिंग ऑप्शन आ जाती है, जैसे भी आपको करना है. टेक्स्ट फिल्टर्स अगेन ये सारा कुछ सेम ही रहता है पावर क्वेरी के हिसाब से. चलिए देखते हैं कि पावर क्वेरी में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं. तो कैट ट्रांसफॉर्म डाटा पावर क्वेरी को ओपन कर देता है, जैसे कि आपको अभी तक पता लग ही गया होगा. वैसे हम इसको ओपन करते हैं. थोड़ा मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको. तो यहाँ पे आप अप्लाइड स्टेप्स देख रहे हैं, एक ही बना हुआ है यहाँ पर. ये सब तीन चीज़ें ये हैं इसमें. जैसे कि आप पावर क्वेरी का आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि इसमें भी अगर हमने कुछ यानी कि फ़िल्टरिंग करनी होती है, यहाँ पर फ़िल्टर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है वहाँ से हम फ़िल्टर कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कोई ऑर्डर आईडी एक ही चाहिए वो भी आप कर सकते हैं. सेलेक्ट ऑल को डिसलेक्ट करके एक. तो जो एसईओ कंटेंट डाउनलोड किए गए हैं वो कितने कितने हैं, क्या क्या पासवर्ड्स हैं, राइट. वैसे ही अगर आपको दो चीज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं आराम से. तो ये जो हो गया नंबर फ़िल्टरिंग, राइट. वैसे अगर आपको नेम वाइज करना होता है तो वो भी आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स में आया था. अगर आपको कोई यानी कि फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है वो भी हो जाता है. टेक्स्ट फिल्टर्स आपको मिल जाता है इक्वल्स टू, या फिर जो कि आपको कुछ कंटेन्स, या फिर एंड्स विद, डज नॉट एंड विद. ये सारे आपको एक तरह से फ़िल्टर ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है. ये सारे ये डाटा टाइप्स के हिसाब से सारी सिचुएशंस आपको या फिल्टर्स ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. जैसे कि ये तो डाटा टाइप्स ये होते हैं, जैसे कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी डाटा टाइप्स की, जरूर देख लीजिए. वहाँ पे हमने सारा कुछ कवर किया कि डाटा टाइप्स होते क्या हैं, उसके क्या क्या कैसे कैसे हम यूजेस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तो रहा कि हम फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं, ठीक है. अगर अब हमें सॉर्टिंग करनी हो, लाइक जैसे A to Z करना हो सेंडिंग ऑर्डर, तो ऑब्वियसली होता है ABCD हो गया, ठीक है. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो वो भी ईजिली हो जाता है, ठीक है. अगर हम सारा फ्रॉम लोएस्ट टू अपर करें, ठीक है, एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइज बन जाती है शीट, तो वो हम कर सकते हैं आईडी के हिसाब से, ठीक है, या फिर नेम के हिसाब से. तो मैं यहाँ पे करता हूँ चलो आईडी के हिसाब से, ऊपर से नीचे. सेंडिंग ऑर्डर से मैंने कर दिया है, तो फिल्टर रोज होगी, सॉर्टेड रोज, ठीक है. इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले. अब एक यहाँ पे मैं आपको लिमिटेशन बनाना चाहता हूँ कि अगर चलो हमने यहाँ पे सॉर्ट रोज कर दिए हैं फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फुल नेम. फुल नेम क्या होता है और सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होगा कि जो ए अल्फ़ाबेट है वो पहले आ जाएगा, वैसे BCD, फिर उसके बाद J आया, फिर P आएगा, राइट. बट इसमें एक लिमिटेशंस ये होती हैं कि अगर इसके बाद अगर हम आईडी को सॉर्ट करते हैं फ्रॉम लोएस्ट टू, वो नहीं होगा. क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ना 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, राइट. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रेफरेंसेस जो दी गई हैं इन सॉर्टिंग, वो दी हुई है पहले फुल नेम को, फिर दी हुई है आईडी को. पहले उन्होंने फुल नेम को
मतलब जो फर्स्ट नेम है उसको प्रेफरेंस दी हुई है, फिर आईडी को उसी हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है। आप ये तो देख सकते हैं कि चलो ये भी मैं, क्योंकि इसका एक लॉजिकल रीजनिंग यही है कि अगर आप चलो फर्स्ट नेम को आप अल्फाबेटिक कर रहे हो पर उसका ऑर्डर आईडी तो डिफरेंट ही होगा ना, लाइक एलेक्स का ऑर्डर आईडी तो सेकंड रहेगा। अगर आपको बाय ऑर्डर आईडी करनी है वो अलग बात है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे कि ऑर्डर आईडी से हम इसको सॉर्ट कर देंगे फ्रॉम लोएस्ट टू अपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले जितने भी पहले जो कंटेंट है जैसे एसईओ टेम्पलेट है कितनों ने डाउनलोड किया वो आ जाएगा, फिर आ जाएगा कंटेंट डाउनलोड्स आ जाएगा, ठीक है। और एक जो चीज़ हमने फ़िल्टरिंग में की थी सेलेक्ट ऑल, ठीक है, वो फ़िल्टर रोज़ को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो इसका एक बताने का लिमिटेशन यही है कि ये आपको मल्टीपल सॉर्टिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ये नहीं मैं कर सकता नहीं कर सकते। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो उसमें जो ये सॉर्ट फिल्टर है, तो ये तो हो गया सॉर्टिंग, ठीक है। अब हमें एडवांस फिल्टरिंग करनी हो, लाइक हमें या तो चाहिए 1 आईडी से, जो भी आईडी जो नंबर 1 है, या फिर 3, ठीक है, वो आप सीधा कर सकते हो उसमें, ठीक है। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर नेम चाहिए कि या फिर राहुल होना चाहिए या कुछ भी ऑन द बेसिस ऑफ योर टेम्पलेट्स, ओके, सो ये तो हो गया जो सिंपल हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करते हैं, राइट। अब हम आते हैं एडवांस फिल्टरिंग में, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एडवांस फिल्टरिंग होती क्या है, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे या फिर जो ये फ़िल्टर ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट फिल्टर्स हैं उसमें हम देख लेते हैं, अगर कुछ भी हमें चाहिए हो, लाइक एक विंडो खोलनी है वो खोल लेते हैं हम। यहाँ पर एक बेसिक जो चीज़ है, बेसिक फ़िल्टरिंग आपको मिल जाती है जो कि हमने एक अपने एक्सेल टेबल में भी देखी थी। अगर हमने एडवांस में जाना हो तो लाइक दिस, लाइक आपके पास 2 या 3 आर्गूमेंट्स हैं या फिर आपके पास 2 या 3 स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना है अपने डाटा में। लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यानी ये मेरी जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर फुल नेम इक्वल्स टू या फिर कंटेन्स वैल्यू ए, या फिर मैं कहता हूँ आर, एंड जो भी यानी वैल्यू है, जो भी फर्स्ट नेम है जिससे आर से शुरू होता है, या फिर ए एंड लिख सकते हैं या फिर और लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इक्वल्स टू कंटेंट डाउनलोड्स, ठीक है। इसमें मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जो फर्स्ट नेम में अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल आर से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एड, या फिर नहीं है ये और है, यानी एंड प्रोडक्ट है जो कि उसने डाउनलोड किया है कंटेंट डाउनलोड्स, जो प्रोडक्ट आईडी है, राइट। तो अगर हम इसको ओके करें तो हमारे पास सिर्फ कोई भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऐसा कोई फिल्टर्ड हमारे पास चीज़ है ही नहीं। वैसे ही हम जाएंगे कंटेंट टेक्स्ट फिल्टर्स में जाएंगे, फिर इक्वल्स पे जाएंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे हम, ठीक है। वैसे ही हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले हमने किया था इक्वल्स, ठीक है, और हम कर लेते हैं हम कंटेन्स, या फिर अगर हम करेंगे बिगिनस विद, ठीक है, वो तो ताकि कंटेन आर एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम करते हैं कोई भी फुल नेम बिगिनस विद आर एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू कंटेंट डाउनलोड्स, फिर हम ओके दबाएंगे तो यस वी हैव दिस फुल नेम आर राहुल। इस वे से आप काफ़ी कुछ एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसको मैं फ़िल्टर रोज़ को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये अगर आपको कोई और करनी हो, यानी कोई और चीज़ आपको फ़िल्टर करनी हो बिसाइड्स जो भी आपने की, आपको अप्लाइड स्टेप से वो डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपके पास जो आउटकम आ चुका है अगली फ़िल्टरिंग उसी बेस पे होगी। तो इसलिए आपको अप्लाइड स्टेप्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये लेयर्स होती हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसको पहले डिलीट कीजिए, फिर अपनी अगली फ़िल्टरिंग पर जाइए। अगर आपको जो फ़िल्टर डाटा है उसकी कोई फ़िल्टर करना हो वो अलग बात। मैं फिर से फर्स्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी पे जाता हूँ। तो वैसे ही टेक्स्ट फिल्टर्स कोई भी आप विंडो खोल लीजिए, हमें जाना तो एडवांस पे है। चलिए इसमें हम लेते हैं 3 चीज़ें, ये फुल नेम, चलो बिगिनस विद एच, और लिख देता हूँ यहाँ पर लास्ट नेम बिगिनस विद लेट्स से डी, या फिर एक कैसे करता हूँ जाके मुझे 2 वैल्यू मिल जाए। तो मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बिगिनस विद आर, लास्ट नेम और, ठीक है, और लास्ट नेम इज इक्वल टू टी, ठीक है। प्रोडक्ट जो है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि या फिर, ठीक है, कि इसमें कुछ ये नहीं कि एंड होना चाहिए कि वही होनी चाहिए एग्जैक्ट नहीं, हम या फिर ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू कंटेंट डाउनलोड्स, ठीक है।
ये 3 हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अगर हम इसको ओके दबाएंगे तो आपके पास ये देखिए 2 चीज़ें आ जाती हैं। कंटेंट डाउनलोड्स जो पहली जो चीज़ थी वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसमें जो फ़िल्टर थे, अगर आपको फ़िल्टर्ड रोज़ में जाना है जो आपने अभी फ़िल्टर की है उसको आपने करेक्ट करना है या एडिट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक गियर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, सेटिंग्स गियर, उस पे जाके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ आया हो कि इसमें हमने कैसे सिंपल सॉर्टिंग की है या सिंपल फिल्टरिंग की है इसमें, और कैसे हम एडवांस फिल्टर को यूज़ करके अपनी जो पावर क्वेरी में जो डाटा है उसको करेक्ट या एडिट कर सकते हैं। होप आपको समझ आया हो इन डिटेल कि सॉर्ट एंड फिल्टरिंग हम पावर क्वेरी में कैसे करते हैं। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, फिर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा, आपके कुछ क्वेश्चन है या आपके कुछ फीडबैक है, या फिर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है किसी को यूज़फुल होगी तो उसको सेंड जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।